हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज का जो टॉपिक है वो ये है कि अगर किसी भी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप अगर ए पॉजिटिव है, ठीक है, और उसको गलती से ब्लड जो है वो बी पॉजिटिव का चढ़ गया तो क्या होगा। ठीक है, मतलब ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो है वो रॉन्ग हो जाएगा। ठीक, इसको कहते हैं एबीओ इनकम्पेटिबिलिटी। ठीक है, तो इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। वैसे ये होता नहीं है, ये बहुत ही रेयर केस में होता है। ठीक है, लेकिन हाँ, इंसान है, मिस्टेक तो हो ही सकती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि ऐसे ऐसे चीज़ में सिम्टम्स क्या क्या दिखने को मिलेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये सारी जो सिम्टम्स हैं वो देखा गया है कि ऐसा कभी भी रॉन्ग ब्लड ट्रांसफ्यूजन अगर होता है तो ऐसे ऐसे सिम्टम्स पेशेंट में देखने को मिलते हैं, जैसे कि उनको सीवियर लाइफ थ्रेटनिंग इफेक्ट्स देखने को मिलेंगे, सीवियर एनाफिलैक्सिस सिम्टम्स भी देखने को मिलेंगे, जिसमें कि सीवियर एलर्जीज होगा, जिसको डॉक्टर्स जो हैं ऐसे होने के बाद कुछ मेडिसिन देकर, इंजेक्शंस देकर उसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, पेशेंट में जो है उनका फीवर जो है वो बहुत बढ़ जाएगा। ठीक, उनको ब्रीदिंग प्रॉब्लम का भी पेन आएगा और उनके जो मसल्स हैं उसमें बहुत ज़्यादा पेन होना स्टार्ट हो जाएगा। पेशेंट्स में जो है वो इचिंग की भी समस्या आएगी। ठीक, अब हम ये जानते हैं कि आखिर इतनी सारी चीज़ें हो क्यों रही हैं। हमने जो है एक गलत ब्लड चढ़ा दिया है किसी एक पेशेंट पे, तो इसको थोड़ा हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लो ये है किसी का ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव, ठीक है, और एक पेशेंट है जिसका है ब्लड ग्रुप ये ए पॉजिटिव। ठीक है, अब ए पॉजिटिव वाले को ए पॉजिटिव ब्लड ग्रुप चाहिए था, लेकिन हमने क्या दे दिया उसको, बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप दे दिया। ठीक है, अब क्या होगा, जो ए पॉजिटिव बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप जो था, ठीक है, उसके जो एंटीबॉडी हैं वो ए पॉजिटिव वाले ब्लड के जो हेल्दी सेल्स हैं, ठीक, उसको पूरी तरह से वो डिस्ट्रॉय कर देंगे। अभी इससे क्या होगा, इससे होगा ये कि पेशेंट में एक्यूट हेमोलाइसिस की प्रोसेस शुरू हो जाएगी। ठीक है, उनका जो ब्लड सेल है वो टूटना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक, प्लाज्मा में जो प्लेटलेट्स होते हैं, ठीक है, वो सारे प्लेटलेट्स खत्म होना स्टार्ट हो जाएंगे। और लास्ट में क्या होगा कि मल्टीपल ऑर्गन जो है वो डिसऑर्डर यानी फेलियर होना स्टार्ट होगा, जैसे कि किडनी का फेल होना स्टार्ट हो जाएगा। और पेशेंट में क्या है कि जब हेमोलाइसिस, जब ब्लड टूट रहा है, ब्लड खत्म हो रहा है, ठीक है, तो उनमें जॉन्डिस की तरह पूरा जो शरीर है वो पीला पीला पड़ना स्टार्ट हो जाएगा। राइट, और क्या होगा, जो हेमोग्लोबिन है, ब्लड का जो इंपॉर्टेंट पार्ट है हेमोग्लोबिन, वो धीरे धीरे बिलीरुबिन में ट्रांसफॉर्म होना स्टार्ट हो जाएगा और हेमोग्लोबिन धीरे धीरे प्लाज्मा में गिरना स्टार्ट हो जाएगा उसका। लास्टली जब बहुत ही वर्स्ट कंडीशन होगा, मतलब ये है कि अगर मान लो कि हम गलत ब्लड चढ़ा भी रहे हैं, तो लेकिन अगर हमको पता चल गया, ठीक है, कि भाई अब तो हम गलत ब्लड चढ़ा रहे हैं, ठीक, तो उसको क्या करेंगे, हमको जल्दी से उसको रोकना बहुत ही जरूरी है। नहीं तो एट वर्स्ट कंडीशन में ये सारे जितने भी सिम्टम्स हैं, ठीक, अगर बढ़ते ही जाता है तो पेशेंट की लास्ट में डेथ हो सकती है। अब हमने बात कर ली कि पेशेंट्स में क्या क्या सिम्टम्स आएंगे अगर गलत ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो जाता है तो, ठीक है, एबीओ इनकम्पेटिबिलिटी हो जाती है तो, राइट। और हमने देखा क्या कि पेशेंट्स में अगर ऐसे ऐसे सिम्टम्स दिखने लग रहे हैं तो उनके बॉडी में क्या क्या ट्रांसफॉर्मेशन आना स्टार्ट होगा, जैसे कि हेमोलाइसिस हो गया, किडनी फेलियर हो गया। ठीक है, ये सारी चीजें हम लोगों ने देखी। अब बात करते हैं कि इसका हम मैनेजमेंट कैसे करेंगे, मतलब अगर ऐसा हो जाए तो डॉक्टर जो है कैसे इसको ट्रीट करते हैं। राइट, तो मैनेजमेंट में सबसे पहला जो स्टेप है वो है प्लाज्मा एक्सचेंज थेरेपी। ये प्लाज्मा एक्सचेंज थेरेपी जो है वो हम पेशेंट में करते क्यों हैं, तो हमने पहले बात की थी कि पेशेंट में हेमोलाइसिस की समस्या आ रही है, तो हेमोलाइसिस से बचने के लिए, ठीक है, हमको प्लाज्मा थेरेपी करना ही पड़ेगा। ठीक, उसमें क्या होगा कि जैसे जो पेशेंट जिसमें गलत ब्लड चढ़ गया है, ठीक है, उसके एक तरफ से ये टोटली डायलाइसिस के तरह ही होता है। एक से जैसे मान लो कि ए पॉजिटिव पेशेंट है, ठीक है, उसको गलत बी पॉजिटिव चढ़ गया है, तो ए पॉजिटिव वो जो प्लाज्मा है जो गलत चढ़ा हुआ है बी पॉजिटिव का, उस प्लाज्मा को निकालेंगे और दूसरे तरफ से किसी और पर्सन के ए पॉजिटिव ही प्लाज्मा को उसमें चढ़ाएंगे ताकि हेमोलाइसिस की समस्या उत्पन्न ना हो ज्यादा। ठीक है, दूसरा नंबर पॉइंट, हम पेशेंट को जो है वो एंटी डी नाम का इंजेक्शन आईवी के थ्रू देते हैं, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि ये एंटी डी इंजेक्शन हर बार काम ही करे। ठीक है, एंटी डी इंजेक्शन के बारे में अगर आपको जानना होगा तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, हम उसके बारे में एक और डिटेल में वीडियो बना देंगे। और क्या होगा, हमने पिछले सिम्टम्स में बात की थी कि पेशेंट को जो है वो रैशेस होना स्टार्ट होगा,
तो रैशेस मतलब क्या है कि उसको एलर्जिक रिएक्शन हो रहा है, तो हमको पेशेंट के एलर्जिक रिएक्शन को कंट्रोल करने के लिए हमको एंटी एलर्जिक ड्रग्स जो है वो हमको उसको देना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि हाइड्रोकोर्टिसोन सोडियम होता है 100 mg का, उसको दिया जाता है आईवी के थ्रू, या फिर पेशेंट को एविल के इंजेक्शन भी दिया जाता है, ठीक है। और पेशेंट जो है अगर शॉक में चला जाता है, राइट, तो उसको इपिनेफ्रिन भी दिया जाता है, राइट। तो ये सारी चीजें थी जो कि हमने इस वीडियो में बात की कि गलत ब्लड ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से पेशेंट में क्या क्या सिम्टम्स दिख सकते हैं और उसकी मैनेजमेंट कैसे कैसे डॉक्टर्स करते हैं, ठीक। इसी वजह से जरूरी ये है कि जब भी हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन करवाने जाएं, मतलब ब्लड हम चढ़वाने जाएं, ठीक है, तो जो डोनर है उसके ब्लड को और पेशेंट के जो ब्लड है जिसको चढ़वाने जाना है, ठीक है, उन दोनों के ब्लड को एक स्लाइड पे जब चेक किया जाता है कहीं हीमोलाइसिस तो नहीं हो रहा है, ठीक है। दूसरा जो ब्लड है, डोनर का जो ब्लड है, वो कहीं पेशेंट के ब्लड को जो है हेमोलाइटिक मतलब तोड़ तो नहीं रहा है, बर्बाद तो नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये चीज को देखना बहुत ही जरूरी है, इसके बाद ही ब्लड हमको लेना चाहिए डोनर से, ठीक है। तो इस बात की जानकारी होनी चाहिए। तो आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको काफी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ताकि उन तक भी ये इन्फॉर्मेशन जाए। और अगर इस चैनल पे पहली बार अगर आप आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि आने वाले वीडियोस के जो नोटिफिकेशन है वो आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। और इससे ये भी होता है कि चैनल को एक ग्रोथ भी मिलती है और इससे मेरा भी मोटिवेशन जो है वो बढ़ेगा। तो मिलते हैं इसी तरह के किसी एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।